रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, या तो आप ये कह लीजिए कि रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द और उनके कॉम्बिनेशंस जो शब्दों को वाक्यों का रूप देते हैं, वैसे शब्द जो आपको झट से अंग्रेजी बोलना सिखा देते हैं। जी हाँ, सिर्फ शब्दों को जानना काफी नहीं होता है, आपको उन्हें वाक्यों में ढालना भी आना चाहिए। ये बात तो मानते हैं ना? सक्सेसफुल अंग्रेजी बोलने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। सबसे पहले बात करते हैं आई की। तो आई के साथ हैव टू जो है ये काफी सारे वाक्यों में इस्तेमाल होता है। क्या होता है? आई के साथ हैव टू, जैसे आई हैव टू, इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। तो आई का मतलब होता है मैं या मुझे। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है, इस बात में तो कोई आपको शक नहीं है, तो आपको ऑलरेडी पता है। इसके ऊपर क्लासेस भी करा चुकी हूँ इसके पहले कि आई का इस्तेमाल आप मैं मुझे दोनों के तरीके से कर सकते हैं, है ना। हैव टू का इस्तेमाल समझना है। हैव टू जो है वो ना है या ना पड़ता है, ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, ठीक है। ना है या ना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मुझे जाना है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए ना है आपको लास्ट में दिख रहा है, मुझे जाना है। या आप कह रहे हो मुझे जाना पड़ता है। दोनों ही केसेस में आई हैव टू गो यही अंग्रेजी होगी इस वाक्य की। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। बढ़ते हैं आगे, यू की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल आपको के तौर पर आप कर सकते हैं। अगेन यू का इस्तेमाल हैव टू के साथ होता है। तो हैव टू का अर्थ होता है ना है या ना पड़ता है। जैसे आपको खेलना है या आपको खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले। आपको खेलना है या आपको खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले। ही की बात करते हैं। ही का इस्तेमाल वह या उसे दोनों तरीकों से होता है, राइट। लेकिन ही के साथ आपको हैज टू का इस्तेमाल करना होगा। हैज टू का अर्थ इसका भी सेम है, ना है या ना पढ़ता है। जैसे उसे पढ़ाई करनी है या उसे पढ़ाई करनी पड़ती है। He has to study। देखिए करना है, करनी है, पढ़ता है, पढ़ती है, ये कंप्लीटली वाक्य के विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाक्यों के साथ चेंज हो जाएगा, है ना। तो he has to study। she की बात करते हैं। she का इस्तेमाल वह या उसे के तौर पर होता है। she के साथ भी has to का इस्तेमाल होता है। has to का अर्थ होता है ना है या ना पड़ता है, उसे खाना बनाना है। she has to cook। उसे खाना बनाना है या उसे खाना बनाना पड़ता है, she has to cook। इट का इस्तेमाल देखते हैं। इट का इस्तेमाल यह या इसे के तौर पर होता है। इट के साथ भी हैज टू का पेयर बनता है। ना है या ना पड़ता है, ये अर्थ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। इसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई। इसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई। बात करते हैं वी की। WE इसको पढ़ते हैं हम या हमें के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। वी के साथ ध्यान दीजिएगा हैव टू का इस्तेमाल होता है, राइट। वी के साथ हैव टू का इस्तेमाल होता है। ना है या ना पड़ता है के तौर पर ये इस्तेमाल होगा। जैसे हमें भुगतान करना है, वी हैव टू पे। वी हैव टू पे। दे की बात करते हैं। वे या उन्हीं के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल दे के साथ भी जो है ना वो हैव टू का इस्तेमाल ही होता है। किसका इस्तेमाल होता है? दे के साथ भी हैव टू का इस्तेमाल ही किया जाता है। जैसे उन्हें दौड़ना है, दे हैव टू रन। उन्हें दौड़ना है, दे हैव टू रन। बात करते हैं यू की, क्योंकि हमें पता है यू का एक से ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यू का इस्तेमाल जो है तुम सब, आप सब के तौर पर भी किया जाता है। कैसे किया जाता है? तुम सब या आप सब के तौर पर भी यू का इस्तेमाल होता है। यू के साथ अगेन हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ना है, ना पड़ता है, हैव टू का मतलब होता है ना, तो यू के साथ भी आप हैव टू का इस्तेमाल ही करेंगे। जैसे आप सभी को आना है, यू ऑल हैव टू कम।
या आप सभी को आना है, यू ऑल हैव टू कम, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो हमने बात कर ली हैव और हैज की, बात करते हैं अब अगले कॉम्बिनेशन की, जो कि है हमारा हैड टू के साथ। आई के साथ हैड टू का प्रयोग, ना पढ़ा, ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, ना था, पढ़ता था, ये जो है ये तीनों तरीके से इस्तेमाल होता है। आई हैड टू जब आप कहें किसी वाक्य में, उसका हिंदी जो है वो ना पढ़ा, ना था या पढ़ता था के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है, राइट। कैसे? मुझे अपना काम करना पड़ा, या तो आप ये कहेंगे मुझे अपना काम करना था, या तो आप ये कहेंगे, या तो आप कहेंगे मुझे अपना काम करना पड़ता था, ये कहेंगे, राइट। आई हैड टू डू माई जॉब, आई हैड टू डू माई जॉब, ये ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। बात करते हैं यू की, जो तुम या आपको के तौर पर इस्तेमाल होता है, हैड टू के साथ इस्तेमाल होगा। आपको काम करना पड़ा, यू हैड टू वर्क, आपको काम करना पड़ा, यू हैड टू वर्क। ही की बात करते हैं, वह या उसे के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही का इस्तेमाल हैड टू के साथ देख लीजिए। उसे पढ़ाई करनी पड़ी, ही हैड टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी पड़ी, ही हैड टू स्टडी। शी का इस्तेमाल वह या उसे के तौर पर होता है। शी के साथ हैड टू का इस्तेमाल होगा। हैड टू का अर्थ ना पड़ा, ना था या पढ़ता था के तौर पर होगा। उसे खरीदना पड़ा, शी हैड टू बाय, उसे खरीदना पड़ा, शी हैड टू बाय। इट का इस्तेमाल यह या इसे के तौर पर, इट का इस्तेमाल भी हैड टू के साथ होगा। इसे उड़ना पड़ा, इट हैड टू फ्लाई, इसे उड़ना पड़ा, इट हैड टू फ्लाई। बढ़ते हैं आगे। वी की बात करते हैं, हम या हमें के तौर पर वी का इस्तेमाल होता है। हैड टू के साथ इस्तेमाल हो जाएगा वी का। हमें वह करना पड़ा, वी हैड टू डू दैट, हमें वह करना पड़ा, वी हैड टू डू दैट। दे की बात करते हैं, वे या उन्हीं के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे का इस्तेमाल भी आप हैड टू के साथ आराम से कर सकते हैं। उसे सब्जी लानी पड़ी, दे हैड, उन्हें सब्जी लानी पड़ी, दे हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, उन्हें सब्जी लानी पड़ी, दे हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, राइट। चलिए बढ़े आगे, अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो कि होगा हमारा सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का कॉम्बिनेशन। जैसे आई का इस्तेमाल मैं या मुझे के तौर पर होता है, हमें पता है। विल हैव टू के साथ आई का जब इस्तेमाल होगा तो विल हैव टू का इस्तेमाल हो जाएगा ना होगा या ना पड़ेगा के तौर पर, राइट। जैसे मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, होगा आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तुम या आपको यू का इस्तेमाल करते हैं। विल हैव टू के साथ यू का इस्तेमाल कैसे होगा? आपको खेलना होगा या आपको खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले, आपको खेलना होगा या आपको खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले। ही की बात कर लेते हैं। ही का इस्तेमाल वह या उसे के तौर पर होता है। ही का इस्तेमाल भी आप आराम से विल हैव टू के साथ कर सकते हैं। जैसे कि उसे काम करना होगा, ही विल हैव टू वर्क, उसे काम करना होगा, ही विल हैव टू वर्क। शी की बात करते हैं, बता दूं ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होता है, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है। शी का इस्तेमाल वह या उसे के तौर पर होता है और इसका इस्तेमाल भी विल हैव टू के साथ आप कर सकते हैं। उसे खाना बनाना होगा या उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक, शी विल हैव टू कुक। इट के साथ यह या इसे के तौर पर इस्तेमाल होता है। विल हैव टू के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। ना होगा या ना पड़ेगा के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसे उड़ना होगा, इट विल हैव टू फ्लाई, इसे उड़ना होगा, इट विल हैव टू फ्लाई। वी की बात करते हैं। हम या हमें के तौर पर वी का इस्तेमाल होता है और वी का इस्तेमाल भी विल हैव टू के साथ आप आराम से कर सकते हैं। तो इस्तेमाल ना होगा या ना पड़ेगा के तौर पर ही होगा। हमें पढ़ाई करना होगा, वी विल हैव टू स्टडी,
हमें पढ़ाई करनी होगी, वी विल हैव टू स्टडी। वे या उन्हें इस्तेमाल दे के तौर पर होता है ना। दे के साथ भी विल हैव टू का इस्तेमाल हो जाएगा। विल हैव टू का अर्थ यहाँ पर भी ना होगा या ना पड़ेगा के तौर पर ही होगा। जैसे उन्हें खरीदना होगा या उन्हें खरीदना पड़ेगा। दे विल हैव टू बाय। उन्हें खरीदना होगा या उन्हें खरीदना पड़ेगा। दे विल हैव टू बाय।